हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज का एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि हमारे बीच एक ऐसे ऑफिसर हैं जिनका नाम और काम सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और विदेश में भी फेमस है। कहानियाँ जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से इनकी कहानी स्टार्ट होती है। डॉक्टर वरुण कपूर सर, वेलकम टू दी पावर टॉक्स। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, आपके साइबर सिक्योरिटी के 800 प्लस सेशंस हो चुके हैं। बहुत बड़ी बात होती है। Yes, more than that. More than 800. सो सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? आप ये जो सेशंस लेते थे और इतनी जगह आप गए हैं, नए नए लोगों से मिले हैं, उस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, देखिए हमारा जॉब भी ऐसी है। आई एम अ पुलिस ऑफिसर। तो फ्रॉम सो मेनी इयर्स हमारा काम भी इसी पे आधारित है, लोगों से मिलना, उनसे इंटरैक्ट करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। तो वो तो मेरी पूरे करियर में, और मेरा एक ऐसा वे ऑफ वर्किंग भी था कि मैं लोगों से जुड़ के काम करता था। तो मैं शुरू से ही बहुत सारे कार्यक्रमों में जाता था ताकि एक ब्रिज बन पाए लोगों तक। और हम मुझे तो इसीलिए आई एम वेरी यूज्ड टू मीटिंग लॉट ऑफ पीपल एंड नाइस पीपल एंड डिस्कसिंग मैनी थिंग्स विद देम। तो इसीलिए ये भी उसका एक कंटिन्यूएशन था। इसमें ऑफ कोर्स मेरे को बहुत सारे लोग मिले। सेशंस होते हैं, कभी कभी मेरे सेशंस में 2000, 3000, 4000 तक बच्चे होते हैं, लोग होते हैं। तो इट्स अ वेरी ग्रेट प्लेस वे टू मीट पीपल। और ज़िंदगी का नाम ही होता है एक दूसरे से मिलना और ब्रिजेस बनाना, रिश्ते बनाना, नेटवर्किंग। आज का सबसे बड़ा मूल मंत्र वही है। तो नेटवर्क इज़ अ वेरी गुड वे। तो बहुत अच्छा प्लेजरेबल एक्सपीरियंस है। सो सर, जैसा कि मैंने देखा है, मैंने एक आपका वीडियो देखा था, उसमें एक बच्चा था जो कि डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, आप सेशन ले रहे थे तब, एंड आपने उसको चिल्ला के बोल दिया था कि स्ट्रिक्टली बैठना है तो बैठो, सेशन लेना है तो लो, वरना तुम आउट हो जाओ क्योंकि मुझे डिस्ट्रैक्शन पसंद नहीं है। तो सर, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब मैं ये जानना चाहूँगी कि आपका नेचर जो है वो एक स्ट्रिक्ट ऑफिसर जैसा है या कि आप सॉफ्ट हार्ट भी हो कि नहीं ठीक है, लाइक अगर आप बैठे हो तो ठीक है, आपको जो करना है करो, या मैं जो कह रहा हूँ आप स्ट्रिक्टली वो सुनो, अदरवाइज आप बाहर जा सकते हो? उसके कई पहलू होते हैं। इट्स अ गुड क्वेश्चन। बट देखिए बहुत सारी चीज़ें कंबाइन होती हैं। एज अ जब मैं अवेयरनेस सेशंस लेता हूँ तो मैं इन टीचर्स भूमिका होता हूँ। मतलब लोगों को पढ़ाना, सिखाना, समझाना। तो दैट इज़ द जॉब ऑफ अ टीचर, एजुकेटर और ट्रेनर और वट एवर। एंड ऑन टॉप ऑफ इट मैं पुलिस ऑफिसर भी हूँ। तो पुलिस ऑफिसर का सबसे बड़ा गुण होता है अनुशासन। अनुशासन खुद भी रखना और दूसरों को भी अनुशासन का पालन कराना। तो दोनों कंबाइन जब हो जाते हैं तो फिर इट इज़ यू हैव टू बी अ लिटिल स्ट्रिक्ट ऑल्सो, बिकॉज आई फील कि अगर लोग सुनेंगे नहीं तो मेरे उधर जाने का क्या फ़ायदा। मैं कुछ ले तो रहा नहीं हूँ कि मैं कोई पैसे कमा रहा हूँ उस प्रक्रिया से, या मेरे को कोई फ़ायदा हो रहा है। मैं उनके लिए जाता हूँ जिनको मैं समझाने जाता हूँ, अपने समय में से एक्स्ट्रा समय निकाल के जाता हूँ। क्योंकि मेरा काम नहीं है ये जो साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस है। मैं पोस्टेड नहीं हूँ उधर, ना कभी था। तो आई डू इट एज एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा टाइम। और फिर अगर मैं वहाँ जाऊँ और लोग सुने ना, कुछ लोग, क्योंकि 1, 2, 4, 5 अगर नहीं सुनते तो सबको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो मेरा जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, उनको भी मेरे आने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसी प्रक्रिया में क्यों पढ़ना? तो इसीलिए आई मेक इट वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग दैट मैं यहाँ पे आके आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं आपको सिखाने आया हूँ। तो ध्यान से सीखो, जिनको सीखना है सीखो, नहीं सीखना जाओ। बट यहाँ रह के अगर आप गलत करोगे तब फिर मैं पुलिस ऑफ़िसर की भूमिका में भी आ जाऊँगा और आपको अनुशासन का पाठ अच्छे से सिखा पाऊँगा। सर, मेरा ही एक्सपीरियंस है कि जब तक मैंने आपकी वीडियोस नहीं देखी थी तब तक मैं यही मानती थी कि साइबर फ्रॉड और ये सब कुछ नहीं होता है, लाइक जस्ट वीडियोस हैं, जाने दो, इग्नोर करो, स्क्रॉल करो। बट जब मैंने आपको देखा, आपकी वीडियोस देखी, उसके बाद मुझे लगा कि एक्चुअली ये जो चीज़ें हैं, स्कैम्स है, ये बहुत ज़्यादा हैं और इस पे हमको अवेयर रहना चाहिए। साइबर का यही तो प्रॉब्लम है कि आपको पता ही नहीं चलेगा, खतरा दिखता नहीं उसमें। मैं ऑलवेज टेल पीपल दिस, वो अलग दुनिया है। उसमें कोई चाकू लेके आके लूटता नहीं है, उसमें कोई कट्टे से फायर करके जान नहीं लेता है। तो आपको पता भी नहीं चलता क्या हुआ, आपने माइंडसेट ही नहीं बदला हुआ। और आपको जब हो जाता है तब रियलाइजेशन होती है कि अरे ये क्या हो गया। और उसको रोक भी कोई नहीं सकता एक्सेप्ट यू। तो इसलिए इट इज़ अ वेरी ट्रिकी प्लेस। एंड उसमें अच्छाई तो बहुत सारी है, बट उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम भी हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों तक संदेश पहुंचाएं। और जितना ज़्यादा करो वो भी कम है, बट करना फिर भी पड़ेगा। रिसेंटली मतलब बहुत लोगों के साथ हुआ है, इवन मेरे साथ भी हुआ है कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हमने कोई ड्रेस बुक किया एंड जब वो आ जाता है या नहीं आता है तो हमें डिलीवरी बॉय कॉल करके बोलता है कि हमें ओटीपी चाहिए, राइट? और हम वो पूरे मैसेज को बिना पढ़े सिर्फ डिजिट्स पे फोकस करके और हम उसको ओटीपी दे देते हैं। तो क्या ये भी एक मेन पॉइंट रहता है जहाँ पे हम साइबर के अंदर आ जाते हैं, मतलब हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है?
वो जो आपको वो तो लेते ही ऐसे हैं आपकी जानकारी, आपको एक भ्रम में डाल के, एक जाल में फंसा के, या आप उसको कैजुअली लेते हो, उसको सीरियसली लेते ही नहीं हो, एंड देन समथिंग हैपेंस विच यू डोंट एक्सपेक्ट। जैसे आपके जस्ट स्मॉल एग्जांपल, बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ और आपको ऐसा बताया उन्होंने और बोला कि आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया, फ्रीज़ हो गया, तो आप एकदम से थोड़ा चिंतित हो जाएगा, मैंने क्या किया, क्यों फ्रीज़ हो गया? तो फिर कोई वो आपको बहाना बता देंगे उसका, बिकॉज़ उनके पास तो पचासों बहाने हैं, वो तो क्रिमिनल हैं, उनका काम ही है। आप उसमें फिर जब उनसे और ज़्यादा बात करोगे तो और ज़्यादा फँसाएँगे वो, एंड देन अल्टीमेटली दे विल से कि आप अगर नहीं आ सकते बैंक में ओटीपी वो अपना केवाईसी करने के लिए, तो फिर आप हमें बता दो, हम कर देते हैं। तो आप अपनी जानकारी कुछ दे देते हो, देन दे विल से कि एक ओटीपी आया होगा आपके उसमें, उसको आप हमको बता दो ताकि आपका अनफ्रीज़ हो जाए। तो लोग बता देते हैं, दे डोंट इवन रीड दैट मैसेज, मे बी इट इज़ फ्रॉम ऑनलाइन शॉपिंग साइट, तो आपकी सारी जानकारी ले ली और वो ओटीपी आपने बताया तो शॉपिंग हो गई। तो इट इज़ डन बाय मेकिंग पुटिंग यू इन डाउट, भ्रम में डाल के आपको एक अलग चीज़ दिखा के, और हो कुछ और रहा है। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डील विद जब तक आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो। सर एक और क्वेश्चन था मेरा, मतलब मैंने तो बहुत ज़्यादा ही देख लिया है, मोस्टली गर्ल्स के साथ ऐसा होता है। सर वो ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाती है और उन्हें ऐसा लगता है कि मैं सामने वाले के साथ अब क्या करूं, क्योंकि सामने वाला उनको धमकियां देता है ना कि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इस वजह से वो लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं और उन्हें फिर समझ नहीं आता है कि अपने घर वालों को बताएं या नहीं करें, और उसके कारण हम देखते आ रहे हैं कि बहुत सारे सुसाइड्स हो रहे हैं। तो सर ऐसे में आप क्या सजेस्ट करते हैं कि गर्ल्स को क्या करना चाहिए? इट्स वेरी क्लियर कि अगर आपको, पहली बात तो ब्लैकमेल के स्टेज में आपको आना नहीं चाहिए, आपको सेलेक्ट फ्रेंड्स अपने जो भी आपके कांटेक्ट में हैं लोग, उनको बड़े ध्यान से करना चाहिए। हर को एक्सेस नहीं होना चाहिए आप तक, वो उसको बोलते हैं वर्चुअल एक्सेस। कोई भी क्राइम होता है ना, तो उसमें फर्स्ट मैं हमेशा बोलता हूँ स्टेज इज़ एक्सेस, आप तक पहुँचना। असली दुनिया में भी यही है, आपके घर में कोई घुसेगा तभी तो चोरी करेगा, आपको कोई लूटेगा तो आपके पास आके आपको चाकू या कट्टा दिखाएगा फिर लूटेगा, ही हैज़ टू हैव एक्सेस। मर्डर करेगा तो यू हैव टू, दैट पर्सन हैज़ टू बी क्लोज टू यू, यू कैन नॉट डू। सिमिलरली वर्चुअल एक्सेस भी होता है, आप पे अगर वर्चुअली कोई क्राइम होगा तो कोई ना कोई फ़ोन कॉल तो आएगा ही ना, कोई ना कोई सोशल मीडिया में आप फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करोगे ही ना, तभी वो एक्सेस आएगा। तो दैट एक्सेस कंट्रोल शुड बी वेरी केयरफुल, है ना, यू शुड बी वेरी केयरफुल हु यू अलाउ टू बी इन कॉन्टैक्ट विद यू, एंड देन वंस यू हैव अलाउड, तो फिर अगर कोई ऐसी स्थिति आई भी, तो जैसे मैंने बोला कि इट फर्स्ट स्टेज इज़ वेरिफिकेशन। आपको पता करने का प्रयास करना चाहिए कि ये जेन्युइन है कि नहीं है, आपको जो वो धमकी दे रहा है वो संभव है कि नहीं है। आप बोल रही हैं ना जैसे कि वो बोलते हैं आपके पास ये है वो है, तो पहली बात तो ये है कि आपके उसके पास हो भी सकता है कि नहीं, मतलब इज़ इट पॉसिबल, एंड इफ इट इज़ पॉसिबल एंड देन दैट पर्सन के पास है वो सामग्री जिससे वो ब्लैकमेल कर रहा है आपको, तो फिर आपको उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। उसके अलावा कोई तीसरा चारा नहीं होना चाहिए कि मैं खुद, इसको बोलते हैं ग्रूमिंग, ऑनलाइन ग्रूमिंग, मतलब आपको तैयार करते हैं क्राइम के लिए। आपको पहले तो दोस्ती करेंगे, फिर आपको कुछ फंसाएँगे, फिर आपसे कुछ आपकी प्राइवेट चीज़ लेंगे और फिर आपको उससे दबाव डालेंगे। तो दिस इज़ ग्रूमिंग प्रोसेस एंड इट हैपेंस अ लॉट। सबसे ज़्यादा तो बच्चों के साथ होता है वो, और उसके बाद महिलाओं, लड़कियों के साथ होता है। तो ग्रूमिंग प्रोसेस में बस मैं तो यही सुझाव देता हूँ कि अगर कभी हो भी गया, पहली बात तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ना हो, जितना आप कर सकते हो, पर गलती सबसे होती है, कभी अगर हो भी गई तो फिर कोई आपके पास चारा नहीं है अदर देन रिपोर्ट। रिपोर्ट मतलब पुलिस के पास स्ट्रेट भागना मे बी नॉट पॉसिबल और मे बी नॉट एडवाइजेबल। तो आप अपने किसी वरिष्ठ से, जिसको आपको भरोसा है, माता पिता, भाई बहन जो भी है, दोस्त है कोई सीनियर, उनसे एडवाइस लीजिए, गाइडेंस लीजिए और फिर अगला कदम लीजिए, दैट विल गो टू द पुलिस। पुलिस के पास भी जाइए, रिपोर्ट करिए, उसको पकड़वाइए। खुद आप प्रयास कभी ना करें कि मैं इसको सुलझा लूँगा या सुलझा लूँगी, कि मैं अब जो वो बोल रहा है मैं मान पैसा भेज दूँ, ये भेज दूँ। एंड देयर आर मेनी केसेस आई कैन टेल यू इन विच पीपल, देयर द फर्स्ट केस जो इसका हुआ था वो 2014 में हुआ था। वो लड़की का नाम था, शी वॉज फ्रॉम कैनेडा। उसको किसी ने इस प्रकार की ग्रूमिंग में फंसाया था और उससे उसी की ऑब्सीन फोटोग्राफ्स स्वयं उसने लेके उसको भेजा था और फिर उसके आधार पे उसको उसने ब्लैकमेल किया था एंड उसको थ्रेटन किया था। अल्टीमेटली दैट पुअर गर्ल कमिटेड सुसाइड एंड वो 2014 में जो केस आया तो आदमी पकड़ा भी गया था। ही वॉज फ्रॉम हॉलैंड, वो कनाडा में थी, वो हॉलैंड का रहने वाला था। एंड बट उससे जब लाइट में आए तो लोगों को शौक लगा कि ये हो रहा है हमारे बच्चों के साथ। कई लोगों को ऑफलाइन मिलने बुला लेते हैं कि आप ऑफलाइन आइए तब हम आपको बख्शेंगे, नहीं तो हम तो बताएंगे। एंड सम चिल्ड्रन गो एंड देयर इज़ अ केस, अदनान उसका नाम था, ही वॉज अ रेजिडेंट ऑफ मुंबई एंड 16-year-old बॉय, उसको ऐसे फंसाए। ही वॉज अ बिल्डर सन, बहुत बड़ा बिल्डर था वो, उसके फादर, उसको बुला के उसको किडनैप कर लिया
और किडनैप करने के बाद रैंसम की मांग करी, फिर कुछ गड़बड़ हो गई, जो भी हुआ अल्टीमेटली उसका मर्डर हो गया। लड़कियों को बुला लेते हैं, उनके साथ रेप कर देते हैं, बट इट नेवर गेट सॉल्व, है ना। तो इट इज़ बेस्ट इज दैट बी स्ट्रॉन्ग, फंसो नहीं, फंसो तो फिर ये तरीका बेस्ट है दैट यू टेल पीपल योर ओन सीनियर्स एंड ट्राई टू गेट हेल्प। सर एक कोई ऐसा केस जो आपके दिमाग से जाता ही नहीं हो कभी और आपने अभी तक बताया भी ना हो? मैं रतलाम एसपी था, तो वहाँ पे एक केस हुआ था, वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें क्या था कि एक लड़की थी, शी मस्ट हैव बीन 10 और 12 ईयर्स ओल्ड, पीछे तो बच्ची थी, एंड वो उसके घर से मिसिंग थी। और रतलाम सिटी का था केस ये, तो मेरा एक मानक चौक थाना आता है वहाँ पे, उधर का केस था। तो सुबह जो थाना प्रभारी होते हैं वो एसपी को रिपोर्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द सिचुएशन इन द होल डे नाइट में। तो एक थाना प्रभारी ने मेरे को बताया नानक चौक के कि देयर इज़ अ गर्ल हु इज़ मिसिंग, एंड वो गर्ल, वो एरिया जो था जहाँ से वो मिसिंग थी, वो थोड़ा मिक्स्ड आबादी का था, मतलब हिंदू मुस्लिम का था। तो वो थोड़ा सेंसिटिव मैटर था, इसलिए ही टोल्ड मी कि ये मिसिंग है, थोड़ा यहाँ पे हमको वी आर बीइंग वेरी कॉशियस एंड ऑल दैट। तो मैंने आप पता करो, जल्दी करो एंड टेल मी क्या होता है प्रोग्रेस। देन आफ्टर दैट 2-3 घंटे के बाद अराउंड 12 बजे उसने मेरे को फ़ोन करके बताया कि सर उसकी डेड बॉडी मिली है, और वो एक सैक बोरे में भरी हुई है बच्ची जो मर्डर है, और उसी के घर जहाँ पे था लड़की का घर, उसके सामने, जैसे ये एक लाइन ऑफ हाउसेज है, एक यहाँ पे लाइन ऑफ हाउसेज था, उसके पीछे एक गली थी, उसमें मिली थी। तो बड़ा लंबा कहानी थी, पर एनीवे मैं भी गया, मौके पे गया, एंड पहले मैं हॉस्पिटल में गया तो टू सी दी बॉडी ऑफ द गर्ल। उसका पीएम होता है, तो वो बच्ची के गले में 4-5 स्टैब्स थे, एंड इट वाज नॉट, गला कटा नहीं था, इट वाज स्टैब वुंड्स ऑन हर नेक, दैट्स हाउ शी डाइड द पुअर गर्ल। तो उसके बाद मैं बाहर आया तो एक आदमी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि आप देखो ऐसा हुआ, पुलिस कुछ नहीं कर रही, ये नहीं कर रही। तो हुआ 2-1 घंटे पहले ही था, टोटल टाइम एलैप्स्ड वाज 2 आवर्स में भी। तो फिर आई कॉल्ड हिम, आई सेड व्हाट, कौन है आप? तो इट टर्न्ड आउट दैट वो उस लड़की का फादर था, है ना। तो वो भी एक कांस्टेबल था, पर एक्साइज डिपार्टमेंट में था, पुलिस का नहीं था। तो मैंने उससे बोला कि मैंने भाई आप क्या हो गया? तो वही से नहीं आपको, तो मैंने आप पकड़ेंगे क्या? तो मैंने बिल्कुल पकड़ेंगे अपराधी को। तो अच्छा, मैं रतलाम में काफ़ी समय रहा, तो मेरा अच्छा वहाँ पे होल्ड भी था, नाम भी था। तो उन्होंने फिर मेरे को बोला कि नहीं आप क्या पकड़ोगे, वो तो मार दिया दूसरे कम्युनिटी वाले लोगों ने। तो मैंने यार अगर तुम्हें मालूम है किसने मारा है तो हमको बता दो, हम अभी जाके उसको पकड़ लाते हैं, इफ़ यू नो देन टेल मी। तो ही से नहीं ऐसे नहीं, आप पता करिए। तो मैंने ठीक है, तो हम पता कर लेंगे। फिर भी मैंने देखा कि थोड़ा सा ना लोग कलेक्ट हो रहे थे, तो आई जस्ट मैंने ठीक है, वी विल डू आवर जॉब। एंड आई वेंट, तो मेरी थोड़ा उसका बिहेवियर ऑड सा था, बिकॉज ही वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स वन साइड विदाउट एनी एविडेंस, यू नो, ही शुड हैव हैड सम एविडेंस। तो ठीक था, वी वुड हैव टेकन एक्शन इमीडिएटली। तो फिर भी जो भी हमने उसकी जांच वांच करी, तो अल्टीमेटली इसी मैनी थिंग्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो उसके बाद उसने बताया कि जो ये आदमी का घर था, जिसकी बेटी थी, उसके एक अक्रॉस द स्ट्रीट एक छोटी सी गली थी, उसके दूसरे रो ऑफ उसकी इस आदमी की बहन रहती थी, मतलब उस बच्ची की बुआ। तो जब उसका अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी, तो मैं ऊपर, एक निर्माणाधीन बिल्डिंग थी, तो उस पर मैं ऊपर खड़ा था, एंड आई वाज जस्ट वाचिंग द सिचुएशन कि क्या हो रहा है आसपास। क्योंकि दूर भी दिखता था, तो चौराहे भी दिखते थे कि लोग तो कलेक्ट नहीं हो रहे, जस्ट फॉर द कानून व्यवस्था की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई वाज देयर, तो मैं ऊपर खड़ा होकर आई वाज जस्ट वाचिंग। तो मेरे जो स्टाफ था, मेरा जो सिक्योरिटी स्टाफ था, गनमैन एंड ऑल, वो दरवाजे के पास खड़े होंगे जहाँ से ऊपर की सीढ़ी थी। तो वहाँ पे कुछ 2 लोग आए, और वो मेरे स्टाफ से कुछ बहस हो रही थी, तो कि हमको मिलना है ना, वो उनको रोक रहे होंगे, व्हाटएवर। तो फिर मैंने देखा पीछे, तो आई सॉ 2 पीपल, सो आई सेड भेजो इनको। तो वो आए, पता नहीं कौन थे, तो दे केम टू मी एंड दे सेड कि सर आप इस केस में आपको सॉल्व करना है, तो हम आपको बता देते हैं क्या है मामला, कहाँ से देखना है, तो बट आप देख लो। तो मैंने बोलो क्या बात है? तो बोलते हैं कि ये जो घर के सामने जो घर है, वो उसकी बुआ का घर है, बच्ची का, जो जिसकी डेथ हुई है। तो आप उधर जाके पूछ लो, आपको सब पता चल जाएगा। तो मैंने क्या पता चलेगा, आप बताओ। तो ही से नहीं, वो तो आप जाके पूछो ना, हम क्या बताएंगे। तो मैंने आप बताओ तो सही कि क्यों, क्या बोल रहे हो आप। तो ही से वो बच्ची वहाँ पे बहुत समय रहती थी, मोस्ट ऑफ द डे शी वाज देयर ओनली। तो जो आपको उसके सॉल्व होगा वो वहीं से होगा, आप उधर बात। मैंने भाई कुछ तो बताओ कि इंडिकेट तो करो व्हाट। तो जैसे वो तो हमको नहीं पता, पर अब यू कैन आस्क देयर। तो एंड दे वेंट अवे, हु दे वर, वेयर दे केम फ्रॉम, व्हाई दे केम, आई डू नॉट नो, बट दैट्स व्हाट। हम उस घर में गए, जो पता किया, तो वो उसकी बच्ची का तो शव चले गया था अंतिम संस्कार के लिए, बट वो दैट बुआ सो कॉल्ड, एंड उसका बेटा था एक, और उसकी एक बेटी थी, वो सारे उस घर में ही थे। तो हमने जब घर खुलवाया, तो पहली बात तो यही पूछी कि भाई तुम लोग इधर ही हो? तो वहाँ तो उनका अंतिम संस्कार के लिए ले गए। तो इन्होंने आप क्या कर रहे हो, हमको ब्लेम कर रहे हो, ये कर रहे हो। मैंने आपको थोड़ी कोई ब्लेम कर रहा है, तो हम तो पूछ रहे हैं आपसे। मतलब उनका रिएक्शंस वर ऑल्सो वेरी, यू नो, कन्फ्यूजिंग। तो फिर
हमने महिला थाने के स्टाफ को बुलाया, फिर उनके घर की मैंने तलाशी करवाई और मैं तो चले गया थाने में। तो वहाँ पे फिर टीआई का फ़ोन आया, महिला थाने की टीआई जो थी, उन्होंने बताया कि सर आप जल्दी प्लीज़ आ जाइए यहाँ पे। तो मैं वापस आया तो फिर हमने देखा एक कमरा था, तो उसमें साफ़ तो पूरा किया था, बट उसकी दीवार पे देवर खून के छींटे थे, बहुत बारीक बारीक थे, बट वो थे वहाँ पे। रेस्ट ऑफ द दैट दे हैड क्लीन्ड प्रॉपरली, बट दैट वॉल हैड दोज ब्लड स्टेन्स, वेरी माइनर, इट लुक लाइक ह्यूमन ब्लड। तो हमने उसको चेक कराया तो ह्यूमन ब्लड ही था। फिर हमने उनको हिरासत में लिया। अल्टीमेटली टर्न आउट दैट ये जो बुआ थी उसके बेटे ने ही उसकी हत्या करी थी, बच्ची लड़की की, एंड उसकी कज़न ही होगी, वो कज़न सिस्टर। और करी क्यों थी वो भी बड़ा, दैट वाज सच अ लॉन्ग टेल दैट अल्टीमेटली उसका फादर भी उसमें इन्वॉल्व था। एंड बड़ी लंबी कहानी है, बट उससे पता चलता है कि समाज में कितनी कुरीतियाँ और कितनी बुराइयाँ हैं। सबसे बुरा समाज का जो दृश्य होता है, पार्ट होता है, वो हम लोग देखते हैं एज पुलिस ऑफिसर्स, है ना। तो ह्यूमन बॉडी का डॉक्टर होता है, हम समाज के डॉक्टर हैं। वो ह्यूमन शरीर में आपकी बीमारियों को ठीक करते हैं, हम समाज की बीमारियों को ठीक करते हैं। ये कुप्रथाएं जो होती हैं, दहेज हुआ या डाउरी डेथ हुई, ये दीज आर ऑल कुप्रथाएं, सिर्फ दहेज के बीमारियां। कारण भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं हाँ, ना, बहुत लाइक होते हैं, yes, होते गर्ल ने हैं, सुसाइड कर लिया लॉट्स या ऑफ उसको मार दिया। यस देयर आर, वो तो है ही अनफॉर्चुनेटली। तो ऑल दोज पार्ट्स हम देखते हैं एज पुलिस ऑफिसर्स, तो और उनके साथ डील भी करते हैं क्रिमिनल्स। एंड क्रिमिनल माइंड इज़ वेरी ट्रिकी, मतलब वो ऐसा माइंड होता है जो आपको कल्पना भी नहीं कर सकते सामान्य लोग, Correct. कि एक क्रिमिनल माइंड क्या सोच सकता है और क्या कर सकता है। आपने अभी एक केस देखा जो इंदौर में घटित हुआ, मेघालय में, है ना, Yes, क्रिमिनल माइंड। राजा तो एंड क्रिमिनल सोनम। माइंड का क्या उनके माइंड में होता है, तो वो उससे फेस डील पर करना। उन्हें दिखता ही नहीं है कि ये कुछ ऐसा करने भी हाँ, वाले हैं, नहीं लाइक दिखता, वो तो बहुत दिख जाएगा प्यार तो से पहले ही आप उसको। सारे रिचुअल्स निभा रहे हैं, सारी हाँ, चीज़ें हाँ, कर रहे हैं। यस, वो तो कई केसेस थे, मैंने भी सॉल्व करे। इंदौर में किया था एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था। आप तो शायद तब पैदा भी नहीं हुई होंगी, 95 कब, नाम नहीं हुई थी। नहीं हुई ना, 95 में मैं एसपी सिटी था इंदौर में। ओह, तब एक केस हुआ था जिसमें एक मंगेतर ने उसको मंगेतर को मार दिया था, एक आदमी, लड़के ने। तो उसका जयश्री ठक्कर हत्याकांड बोलते थे उसको। ओह, इट वॉज़ वेरी वेरी सेंसिटिव, उस समय का बहुत सेंसेशनल केस था, जैसे अब ये चल रहा है। तो उसको भी हमने सॉल्व किया, तो उस लड़के को पकड़ा था, बाद में उसको सजा हुई थी आजीवन कारावास। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं विच आर वेरी इंटरेस्टिंग बट वेरी आई ओपनिंग फॉर एवरीवन। जब भी कोई क्राइम होता है ना, तो जैसे उसमें द फर्स्ट पर्सन मर्डर स्पेशली, तो उसमें हमारा फर्स्ट सस्पेक्ट कौन होता है? फर्स्ट सस्पेक्ट होता है जो लास्ट सीन एविडेंस हम उसे बोलते हैं, जो आखिरी बार जिसने उस व्यक्ति को जिंदा देखा, वो सबसे बड़ा सस्पेक्ट होता है। चाहे वो कुछ भी कहानी सुनाए, बट वो एक कहानी होती है जो उसके द्वारा सुनाई जा रही है। इट माइट बी ट्रू ऑल्सो बट मे नॉट बी ट्रू। तो हम पहले सस्पेक्ट उसी को करेंगे। इसलिए अगर घर में किसी महिला का मर्डर हो गया या व्यक्ति का आदमी का हो गया, तो पहला सस्पेक्ट विल बी द हस्बैंड और द वाइफ, बिकॉज दे आर द पर्सन हु हैज़ सीन प्रॉबेबली द पर्सन लास्ट टाइम। हो सकता है अगर नहीं भी हो तो अलग बात है, बट इसलिए लोगों को बड़ा बुरा लगता है कि ये हमारे घर में ऐसी घटना हुई और ये हम पे शक कर रहे हैं, बिकॉज हो तो कोई भी सकता है। तो हमारा पहला काम है कि हम हर को उस नज़र से देखें। किसी को क्लीन चिट हम दे नहीं सकते कि भाई इनका चेहरा बड़ा अच्छा है या ये बेचारी बीवी है, ये बेचारा पति है, ये तो नहीं कर सकता। तो वी कैन नॉट अज्यूम दैट। तो इसलिए पीपल बिकम वेरी, कभी कभी वो नाराज़ भी हो जाते हैं पुलिस से भी कि भाई ये तो देखो कैसे लोग हैं, हम भी सस्पेक्ट कर रहे हैं, बट वी हैव टू डू इट। पहला तो आप ही हो, उसके बाद दूसरा होगा कोई, शायद वो भी मिल जाएगा, बट यू कैन नॉट बी अब्जॉल्व कि आपको छोड़ दिया जस्ट बिकॉज ये उनका पति है या पत्नी है नो। तो इसलिए इट इज़ अ टफ जॉब पुलिसिंग। तभी मैं बोलता हूँ सबसे मुश्किल काम समाज के, मतलब मैं तो कभी सोचा भी नहीं था मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा, बट इट्स अ वेरी टफ जॉब। मतलब आपको ऐसी चीज़ों में काम करना है, एक तो वो समाज के सबसे बुरी को देखना है, उसको डील करना है और ऑल द टाइम डील करना है। तो कई पुलिस ऑफिसर्स, लोअर स्टाफ भी, अपर स्टाफ भी, क्योंकि उनका काम ही क्रिमिनल्स के साथ डील करना है, तो वो इफेक्ट हो जाते हैं उनसे एंड उनका क्रिमिनल बिहेवियर हो जाता है। दैट इज़ यू कैन नॉट हेल्प इट, दैट्स ह्यूमन। देन दूसरा होता है कि हम लोगों के हमेशा उसका शिकार रहते हैं, नाराज़गी का, कि भाई इन्होंने हम पे शक कर लिया, ये क्या सोचते हैं, लाइक दैट। गलती बताओ किसी को कि आपने गाड़ी क्या क्यों पार्क करी यहाँ पे, यहाँ से हटाओ, ये गलत है, तो लोगों को बुरा लगता है कि हमको बोल दिया, वहाँ जाके क्यों नहीं आप बोलते जहाँ पे चोरी हो रही है, हम ही मिलते हैं आपको बोल, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो नेगेटिव नेचर ऑफ जॉब है, क्योंकि हम लोगों को गलतियाँ बताते हैं उनकी, वो हमारी जॉब है, पर हम ज़बरदस्ती नहीं करते, बट हाँ गलती से, गलत तरीके से करो वो अलग बात है, बट करना तो है ही। तो इसीलिए ये सब देखते देखते ना, इट्स अ वेरी वेरी टफ जॉब। समय इतना है इसमें लगता है, 24 घंटे की नौकरी होती है, आपको घर के लिए टाइम नहीं, अपने स्वास्थ्य के लिए टाइम नहीं, अपने परिवार के लिए टाइम नहीं। तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ लोग जब सोते हैं,
एंड पीपल स्लीप देन वी आर जॉब इज़ द बिगेस्ट. मतलब हम तो गश्त करना ये करना, बिकॉज जो लोग चैन से सोएं, लोग त्यौहार मनाते हैं तो फिर हमारा काम सबसे ज़्यादा हो जाता है कि लोग खुशी से शांति से त्यौहार मना लें, है ना. तो हमारा त्यौहार तो पता नहीं कहाँ जाता है. तो इसीलिए बहुत बहुत मुश्किल काम है, और उसके लिए लोग उसी अनुपात में गलतियाँ भी होती हैं. ऐसा नहीं है कि कोई भी काम अपने बेस्ट इंटेंशन से भी करे तो यू कैन ऑलवेज मेक अ मिस्टेक, सो देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट. बट फिर भी लोगों को बड़े मेरे विचार में, बिकॉज मैं तो पुलिस ऑफिसर हूँ तो मैं बोलूँगा ही, बट सम्मान से देखते हैं, देखना और चाहिए. आप यहाँ वाली लाइफ में, मतलब एक ऑफिसर वाली लाइफ में तो आप एक स्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, राइट. बट अगर इसी जगह हम घर पे देखें तो आप एक स्ट्रिक्ट हस्बैंड और एक स्ट्रिक्ट फादर हैं, मैं या फिर एकदम नॉर्मल सॉफ्ट हार्टेड की हाँ नो जो. नो स्ट्रिक्ट वैसे भी नहीं है. ऑफिस मतलब इन माई वर्क ऑल्सो, वो तो मेरा पार्ट ऑफ माई जॉब है, तो होना भी पड़ता है और होना भी चाहिए. तो वो थोड़ा बहुत स्ट्रिक्टनेस जो रिक्वायर्ड है उतनी है, बट लोगों को लगता है, जो मेरे को फीडबैक मिलता है कि सर वो बड़ा डर लगता है और उनसे वो, तो दैट आई कैन नॉट हेल्प, बिकॉज वो मैं ऐसा हूँ नहीं कि मैं डराता हूँ किसी को या किसी को परेशान करता हूँ. तो बट हाँ, जो 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 सिस्टम है उसको तो मैं फॉलो करता हूँ और करवाता हूँ. दैट इज़ वन. सेकेंड इज़, घर पे तो मेरा घर है, वो तो अलग, आपको एक जैसे आप नहीं हो सकते दुनिया में हर Correct. जगह. अगर कोई ऐसा होता है तो फिर वो गलती होती है. यू कैन नॉट बी सेम एवरीवेयर. तो मेरा घर इज़ डिफरेंट एंड माई वर्क प्लेस इज़ डिफरेंट. तो वहाँ पे तो मेरा बहुत अलग वो है. मेरे बच्चे हैं, मेरे 2 बेटे हैं, और मेरे को आई लव एनिमल्स अ लॉट. सर उनका नाम मैं जानना मेरे चाहती बेटों का, हूँ. मेरे बड़ा बेटे का नाम ईशान ओके. एंड छोटा उसका नाम केशव. केशव. तो आई हैव Okay. 2 sons, so they are very मतलब like my friends. एंड मेरे आई लव एनिमल्स अ लॉट, यू नो. तो Yes, आप मैं फोटोग्राफी भी करते हाँ, हैं, वाइल्ड राइट. एनिमल्स की वो तो मेरी एक पैशन है. वाइल्ड Wow. एनिमल, मैंने बुक भी लिखी है उस पर, एक कॉपी द कैमरा उसका नाम है, विद वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी. Correct. बट अदरवाइज ऑल्सो आई लव एनिमल. तो मेरे पास मेरा कोको है, माई डॉग. सर कोको आई सॉ एक्चुअली बिफोर 3 days अच्छा. दिल्ली कॉलेज से मैं पास हो रही थी और अच्छा. आपकी कार दिखी और मुझे कंफर्म करना था कि आपकी ही कार है. तो हाँ. मैंने ऐसे रील निकाला, मैंने देखा यही नंबर है क्या, यही नंबर है क्या. फिर मैंने देखा ओ सर ही हैं. हाँ, तो मेरे साथ था वो. हाँ, हाँ, तो मेरे तभी. साथ में गुरविंद थे. तो मैंने बोला कि आप आगे लो ना गाड़ी, मुझे सर से मिलना है. एंड मैं ऐसी भी थी कि मिलूँ या नहीं मिलूँ. एंड फिर ऐसे विंडो में से धीरे से वो बाहर आता देख रहा है था. आपका डॉग. एंड आई वाज लाइक कि नहीं ये तो उनका डॉग है. He is with me all. तो वो तो मेरा बेटा है, मतलब डॉग हाँ. क्या है. बट ही इज़ देयर. देन आई हैव गॉट लॉट ऑफ काउज. तो मेरे ओह. पास काउज तो काउ तो एक ही है उसमें से. आई हैव गॉट बुल्स, मतलब Damn. अब वो उसकी बच्चे हैं, वो जो गाय है उसके 3 बेटे हैं, और वो भी दे आर मेल्स. तो वो अब मेरे इतने प्रिय हैं, हम मेरे और सौम्या के, कि वो हमारे, अब हम उनको भेज भी नहीं सकते, और वो इतने बड़े बड़े भी हैं कि उनको रखना भी बहुत मुश्किल होता है. तो वो बट आपके वहीं पर रहते हमारे हैं? यहाँ पे तो वो हाँ. 5 हैं हमारे पास. वो तो उनसे बहुत, गाय तो सबसे पवित्र और बहुत अच्छा पवित्र. एनिमल होता है. अगर आप गाय बोलते हैं कि गाय के पास एक बैठ जाओ कुछ समय, या एक बहुत बड़े पेड़ के पास, या एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास, तो जो आपको वाइब्स मिलती हैं, आशीर्वाद मिलता है, जो वो बहुत अच्छा, सबसे बेस्ट चीज़ है बेस्ट दुनिया में. होता है. एक्चुअली इट इज़ ट्रू. मेरे विचार में तो गाय से अच्छा कोई प्राणी नहीं होता. और मतलब यू सिट विद द काउ, यू मतलब, और बुल. मैं तो बहुत समय उनके साथ, जब भी रात को मैं जाता हूँ, मैं उनके साथ बहुत समय रहता हूँ. तो मेरे को जानवरों से बहुत प्रेम है. तो इसलिए दैट इज़ बिकॉज मेरे विचार में वो बोल नहीं सकते, बट वो बोलने वाले प्राणी जैसे हम लोग हैं, उनसे बहुत ज़्यादा वफादार होते हैं, बहुत सारा समझदार होते हैं, और बहुत ज़्यादा ईमानदार भी होते हैं. तो दे आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड इज दीज वेरियस एनिमल्स व्हिच आर इवन देयर. आप जब जॉब से घर जाते होगे तो आपका डॉग आपके आसपास हाँ, वो और तो वेट ही साथ करता ही रहता होगा. वेरी. वो तो हम कहीं जाते भी हैं तो मेरे को मन में हमेशा उसी का रहता है कि वो छूट, बिकॉज वो सोता नहीं है किसी के अलावा मेरे साथ. हाँ. वो डजंट स्लीप विद एनीवन. तो उसको बड़ा कष्ट होता है वो, जब मैं कहीं जाना पड़ता है, मेरे को कहीं टूर पे जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, ओके. तो हमको भी बहुत कष्ट होता है उसको छोड़ने में. तो दे आर सो डिपेंडेंट ऑन यू. तो दे आर वेरी. तो वो मेरा, मैंने बोला ना, वो एक अलग साइड है, और ये अलग साइड है. सर जितना मैंने देखा है आप स्पिरिचुअल भी हो, आप बहुत बिलीव करते हो, आप इधर मंदिर जाते हो, उधर जाते हो, और वैसे ही आपके घर में भी आपने जो काउस रख के हाँ, रखी है, उनकी yes, सेवा भी. yes. अभी शायद आप करके ही आ रहे हो, आपने कुछ पिक्चर्स पोस्ट किए थे. हाँ, यस, वो तो पहले की हैं. बट वो मेरी वाइफ बहुत रिलीजियस है, तो वो उनने मेरे को भी बना दिया है. बट यस, ऑफ कोर्स, गॉड इज़ द बिगेस्ट पावर इन द वर्ल्ड. वो ज़्यादा क्या है.
तो फिर वो भी है, यस दैट पार्ट इज़ ऑल्सो देयर। तो हम ज़रूर मंदिर भी जाते हैं, सब करते हैं। महाकाल बाबा के तो हम रेगुलरली दर्शन करते हैं। बाबा हो मैं उधर रह भी चुका हूँ, उज्जैन में मैं डीआईजी भी था, वहाँ पे एसपी भी था। सर, तो आप धार में भी थे ना? मैं धार में भी था, तो इट इज़ वहाँ भी मैं रहा हूँ। तो फिर उनके साथ एक अलग ही बॉन्ड है बॉन्ड है। महाकाल बाबा के साथ। तो हम जाते हैं, जब भी समय मिलता है तो मन पहले ही ये करता है कि हम उज्जैन जाएं। तो दैट इज इट इज ऑलवेज पार्ट, इज गुड टू बिलीव इन समथिंग समथिंग। एंड समथिंग ग्रेटर देन यू। एंड अपने उनके सामने हाथ जोड़ो और सर झुकाओ, तो आपको उससे। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हिंदुस्तानी कल्चर में, जो हमारे लोगों में, हिंदू कल्चर में पैर छूने का जो कल्चर है, उसका मीनिंग क्या है? हम अपने गुरुजनों के छूते हैं, अपने माता पिता के छूते हैं। करेक्ट। पैर छूने का उद्देश्य क्या है? किसी के पैर छूना नहीं होता। आई थिंक ये होता है कि किसी वरिष्ठ या किसी समझदार या किसी के सामने अपने आप को झुकाना होता है। कि करेक्ट। आप झुकाते हो तो फिर आप उस क्या प्राप्त करते हो? आशीर्वाद प्राप्त करते हो, है ना? आशीर्वाद। तो इसलिए भगवान के सामने भी सर झुकाओगे तो आशीर्वाद मिलेगा उस शक्ति का, तो आपका भला ही होगा। इवन सर, जब आप आए तो आई वॉज कन्फ्यूज्ड कि मैं पैर पढ़ूँ या नहीं, क्योंकि आई एम ब्राह्मण। सो हमारे वहाँ ऐसा होता है कि कुंवारी लड़कियाँ पैर नहीं पड़ती है, यस क्योंकि हमारे जो पढ़वाता है उसे पाप लगता है। हम्म एंड पंजाबीज में मुझे नहीं पता था कि हम्म कैसा होता है। आप पंजाबी हो ना? ये पंजाबी में तो लड़कियां जो बेटियां होती हैं वो तो पैर छूती ही नहीं है। अच्छा। आफ्टर मैरिज ऑल्सो, कुंवारी नहीं। Yes, after marriage. आफ्टर मैरिज ऑल्सो, बिफोर मैरिज ऑल्सो, ओके। दे डोंट टच द फीट ऑफ द साइड ऑफ देयर साइड, माइका साइड पे। अपने पैर अपने ससुराल में करते हैं, बट पेरेंट्स के एंड पेरेंट्स साइड पे आप नहीं करते। तो हमारे में भी तो ये है ही कल्चर। तो इट इज़, वो सब जगह होता है, आई थिंक यूनिवर्सल है। कई जगह ये हो सकता होगा कि बिफोर मैरिज कुंवारी लड़कियों नहीं छूती, कई जगह होता है कि हर कोई भी बच्ची नहीं छूती। पर हमारे यहाँ तो यही है कि मेरी वाइफ पंजाबी नहीं है, मेरी वाइफ गढ़वाल की है, और Great. वो भी ब्राह्मण है। तो वो बेसिक मैं नहीं हूँ, मैं तो पंजाबी खत्री हूँ, बट वो ब्राह्मण है। तो उनको वो आप ही की समाज की है, समझ गए। बट शी इज़ फ्रॉम उत्तराखंड बेसिकली। great. हाँ सर, इवन मुझे भी बचपन से ऐसा है, व्हाट अ कोइंसिडेंस, कि मुझे पंजाबीज बहुत पसंद है। अच्छा। और मैं बचपन से ही अपनी मम्मा को कहती हूँ कि मैं ब्राह्मण में नहीं शादी करूँगी, मुझे पंजाबी में ही जाना है। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, मतलब उनका लैंग्वेज, उनका एक रहने का जो तरीका है, वो मुझे बहुत पसंद है बचपन से। Very कि good. बस मुझे पंजाबी पंजाबी पंजाबी। और इवन मैं अभी बीच में ट्राई भी करी थी पंजाबी सीखना, बट मुझे डिफिकल्ट लगा कि कैसे। इट्स अ वेरी सिंपल लैंग्वेज वैसे, मतलब बिकॉज उसमें बोलना तो बड़ा सिंपल है, नियरली हिंदी होती है विद सम मॉडिफिकेशन, बट लिखना मुश्किल है बिकॉज उसमें इट्स अ डिफरेंट स्क्रिप्ट। ओके। तो गुरुमुखी स्क्रिप्ट जो है, तो लिखना तो चैलेंज है, बट टू लर्न, बट अदरवाइज बोलना तो आई डोंट थिंक इज़ वेरी डिफिकल्ट। सर, आपको तो आती होगी अच्छे से। हाँ, मेरे को तो आती है, मेरे माता पिता बोलते थे ना, तो ओह। बोलना तो मेरे को आता है, बट समझ मैं लिख तो मैं भी नहीं सकता, बट बोलना भी मेरे को फ्लुएंटली नहीं आता, बिकॉज मैं तो एमपी में रहा हूँ पूरे। हाँ, भी मेरे मैं यहीं पैदा हुआ, तो मेरे फादर कलेक्टर थे इंदौर में जब मैं पैदा हुआ। ओह। मेरे फादर आईएएस ऑफिसर थे, तो Yeah. वो चीफ सेक्रेटरी थे एमपी के, जब रिटायर हुए तो वो एमपी में ही रहे। तो मैं तो एमपी में पैदा हुआ, और मेरे को भी एमपी काडर मिल गया आईपीएस में। तो मैं तो इधर ही का हो गया डोमिसाइल, बट बिकॉज मेरे मदर फादर बोलते थे, उनके रिश्तेदार बोलते थे, तो फिर मैं सीख तो मैं गया हूँ, पर फिर भी फ्लुएंटली नहीं बोल सकता, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं है मेरे को ज़्यादा। नहीं है। जैसे मैं पंजाब जाता हूँ कभी कभी, जैसे मेरी ड्यूटी लगी थी फॉर इलेक्शंस एज ऑब्जर्वर, वो होता है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो जब मैं वहाँ गया था, तो जो मेरे स्टाफ था मेरे साथ एंड ऑल था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था उनसे पंजाबी में बात करना, बट मैं टूटी फूटी बोलता था, बोलता ज़रूर था, ताकि अच्छा लगता था बोलना, अच्छा लगता मदर है। टंग तो वही है। सर, आपके बारे में मैं ये जानना चाहूँगी कि हमारी लाइफ में एक ऐसा इंसान होता है जिससे हम इंस्पायर होते हैं, सबकी लाइफ में होता है। तो सर, आपकी लाइफ में वो इंसान कौन है जिससे आप बहुत इंस्पायर हुए हो? मेरे को तो मेरे फादर वाज द बिगेस्ट इंस्पिरेशन फॉर मी, बिकॉज आई टोल्ड यू कि उनके फुटस्टेप्स पे ही चल के Damn. मैंने ये एग्ज़ाम देने का सोचा, और मेरी माँ के इंसिस्टेंस पे। बट वरना आप अब्रॉड जा रहे थे। वहाँ तो आपने सुना हुआ है कहीं ये? तो वो सर, मैं पूरा देख के आई हूँ, मतलब पूरा। पूरा आपने उसको रात रिव्यू में किया? 3 बजे तक मैंने देखा है, और मुझे बड़ा मज़ा आता था कि अच्छा। हाँ। तो इसलिए वो तो आप जानती हैं। तो बेसिकली इट वाज बिकॉज ऑफ दैट, बट आई वांटेड टू फॉलो हिज फुटस्टेप्स, तो बिकॉज ही वाज द ग्रेटेस्ट फॉर मी, ही वाज द ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन। बट तो अब वो नहीं बन पाया, इस हॉस्टल इवन टाइप आज के आप बन इतने गया। ब्लेस्ड हो। हम्म, अब हम आपके साथ छोटा सा गेम खेलते हैं, रैपिड फायर, 1 वर्ड क्वेश्चंस एंड ऑल। सर, साइबर क्राइम और स्ट्रीट क्राइम, विच इज़ मोर डेंजरस? डेंजरस फॉर द पर्सन जिस पे होता है। द पर्सन। हाँ, both crimes I guess, but cyber crime you don't realize what happens. The street crime it is very obvious, but very scary, but cyber crime is more, I think, more destructive.
सो फियर और रिस्पेक्ट, व्हाट डू यू वैल्यू मोर फ्रॉम द पब्लिक? रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स, बुद्धेश्वर आपका सम्मान आदर तो सबसे बड़ी चीज़ है। तो आप मेरे ऑफिस में भी आएंगे तो आपको दिखेगा कितने सारे मेरे को मतलब इतने सारे मेरे पास ट्रॉफीज़ हैं, अवार्ड्स हैं, रिवॉर्ड्स हैं लोगों की। जब मैं जाता था शुरू से थे तो वो हज़ारों हैं, मतलब जगह ही नहीं मेरे पास रखने की। तो सम्मान के लिए ही वो तो मैंने भी उसके लिए काम किया ताकि लोग सम्मान करें, आपको याद करें कि आपने अच्छा काम किया है। तो दैट इज़ द बिगेस्ट। सर रूड और सॉफ्ट हार्ट, व्हाट्स योर रियल नेचर? व्हाट रूड? रूड और सॉफ्ट हार्ट? ये तो बड़ा मुश्किल चॉइस है। सॉफ्ट हार्ट भी नहीं है और रूड भी नहीं हूँ, बट इट इज़ नॉट, आई एम नाइदर रूड टू पीपल एंड नीदर एम आई वेरी सॉफ्ट हार्ट कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब बिकॉज मेरा काम ऐसा है कि मैं हो भी नहीं सकता सॉफ्ट हार्ट। तो आई बोथ ऑफ देम इज नॉट पॉसिबल इन द राइट वे। ओके, मतलब घर पे सॉफ्ट हार्ट एंड बाहर रूड तो फिर भी नहीं है, रूड तो मतलब वो तो बदतमीज है, बट दैट्स नॉट गुड। स्ट्रिक्ट बोल सकते हो आप, Strict. यस स्ट्रिक्ट एंड सॉफ्ट हार्ट, यस आई डिफरेंट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। रूड हमारी लाइन में ही नहीं है। हाँ अच्छा। करेक्ट। अगेन, कर्मा और डेस्टिनी? कर्मा और डेस्टिनी? हाँ, कर्म से ही आपकी डेस्टिनी बनती है। नहीं, दैट्स गुड। यू हैव टू डू द राइट थिंग सो दैट योर डेस्टिनी बिकम्स गुड। विदाउट कर्म देर इज़ नो, आपका कोई डेस्टिनी भी नहीं है। और अगर डेस्टिनी नहीं है तो आप कितने भी कर्म कर लो तो तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो कर्म विल, सही कर्म करो, अच्छे कर्म करो तो आपकी फ्यूचर भी सही होगा, डेस्टिनी भी सही होगी। आई एम अ कर्मा बिलीवर। डेस्टिनी ऑल्सो प्लेज अ बिग रोल, बट यू कैन नॉट से दैट ओनली डेस्टिनी। मतलब डेस्टिनी के लिए भी काम करना पड़ता है। काम भी करना चाहिए, यू मस्ट वर्क टूवर्ड्स दैट डेस्टिनी वेर एवर यू वांट टू रीच। तो आप उसमें जितना करोगे तो आपका चांस ज़्यादा होगा। सर, टी और ब्लैक कॉफी बिफोर अ हाई प्रेशर मीटिंग? Tea or black coffee? Neither. I don't drink much tea or coffee, so I'm okay. नॉर्मल कॉफी? Neither coffee also. I don't. ऐसा कोई नहीं होता कि I must have tea मतलब और या कॉफ़ी बिफोर समथिंग सर इम्पोर्टेंट। ऐसा होता है ना, बट कुछ लोगों को प्रेशर होता है कि नहीं ये काम है, उनका सिर दुखने लगता है, तो चाय अगर मिल गई है तो चाय के बाद तो सब बेस्ट है, मतलब सारा काम हो जाएगा, एक चाय चाहिए बस, या कॉफ़ी, चीज़ें इजी हो जाएगी हमारे ऐसा लिए। नहीं है, आई डोंट, वो तो कभी नहीं था, बट यस व्हेन यू आर कभी थकान हो जाए एंड ऑल दैट तो वो ठीक है, यू रिक्वायर अ कप ऑफ टी अर्ली इन द मॉर्निंग, यू रिक्वायर अ कप ऑफ टी, बट नॉट आपने जो बोला कि किसी प्रेशर सिचुएशन से पहले, नहीं, नॉट नाइदर, आई वुड से नाइदर। आप तो फौरन निकल जाते होगे। हाँ यस, वो तो ऐसे कुछ नहीं। स्ट्रिक्ट बॉस और साइलेंट ऑब्जर्वर, व्हाट काइंड ऑफ लीडर यू आर? मैं स्ट्रिक्ट बॉस, मतलब आई Strict डोंट boss. टॉलरेट नॉनसेंस, मतलब गलत चीज़ नहीं कर सकते आप और गलत तरीके से नहीं कर सकते। जितना सम मतलब ऐसा नहीं, कभी मेरी भी गलती होती होगी, बट एवरीबडी, बट बॉस इज़ ऑलवेज राइट। तो बट आई वुड प्रिफर दैट आई बी अ स्ट्रिक्टर बॉस रादर देन अ जस्ट ऑब्जर्व, दैट इट मेक्स नो सेंस। तो फिर आप काम कैसे करोगे, ऑब्जर्व ही करते रह जाओगे। Correct. काम तो डिलीवर करना, मतलब यू हैव टू एक्शन ओरिएंटेड इज स्ट्रिक्टनेस, ऑब्जर्वेशन इज नॉट एक्शन, ऑब्जर्वेशन इज जस्ट इम्प्रूवमेंट बेस्ड। इम्प्रूवमेंट। सर इवन मैंने आपकी टीम में भी देखा है कि आपने बहुत अच्छे से सबको गाइड करके रखा है। लाइक कोई भी मुझसे जितनी भी बात हुई कॉल पे, मैसेज पे, तो एक सबका टोन जो होता है ना, मतलब वो इतना काइंड था, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी अपनों से ही बात कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कोई पॉडकास्ट होस्ट कर रही हूँ या आप मुझसे पहली बार मिल रहे हो। अच्छा। तो सब लोग बहुत नॉर्मली बात कर रहे हैं, बहुत प्यार से। अगर मैं लेट हो रही हूँ तो वो वेट भी कर रहे हैं, या अगर मैं उनको कुछ बोल रही हूँ ऐसा नहीं तो वैसा, तो हाँ मैम ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते दैट्स हैं। गुड, वेरी गुड फीडबैक। इवन पूनम मैम, पूनम, हाँ हाँ वो बहुत अच्छे, उन्होंने सजेशंस भी दिए हैं, मतलब बहुत अच्छा गाइड किया उन्होंने। वेरी गुड, आई मस्ट टेल Yes. हर। One thing you do every day, no matter how busy you are? I always pray Oh, and I spend time with my cows. This I must do, मतलब if I am at home, नहीं हूँ वहाँ पे तो अलग बात है, बट प्रे तो मैं रोज़ करता हूँ, that has to be done before I leave home. And with my cows I spend time, and with my wife I spend a lot of time. Whenever I have time, we talk a lot. We are the best friends. My best friend is my wife. I don't go out anywhere. I don't have go to Okay. parties. I don't go to private events. I don't call people to my house that much. तो वो थोड़ा मैं वो हूँ इंट्रोवर्ट बोलो या अलग रहता हूँ. I am not very interested in meeting people otherwise than the job. But my best friend and always has been my wife. So we spend a lot of time whenever I have time talking. हम बातें बहुत करते हैं, तो खुद भी सोचते हैं कि भाई कितनी बात करके टाइम उसमें लग जाता है, बट शी इज़ वन पर्सन हु आई हैव टू टॉक अ लॉट विद ऑल द, मतलब इन अ डे,
I ऐसे have to कपल ही मतलब सब चाहते हैं कि लाइक इतना बिजी होने के बाद भी अपने वाइफ को अच्छे से हाँ, टाइम देना। अगर मतलब मैंने अगर कोई बाहर हूँ, अगर ये हूँ तब भी तो अलग बात है, हम्म कोई काम है तो मैं नहीं आ पाया, वो तो चलता है, बट व्हेन एट हम्म होम देन आई वी टॉक अ लॉट, एंड देन माय एज आई सेड नाइट में मेरी गाय और दिन में भी पूजा करना तो मेरा आदत, वो तो पक्का ही है, सुबह। मॉर्निंग बिफोर आई गो फ्रॉम होम। तो बिफोर दैट आई डोंट रिमेंबर व्हेन, कब हुआ होगा जब मैं घर से बाहर गया, या जब मैंने नहाया उसके बाद पूजा नहीं की हो, मतलब आई डोंट रिमेंबर दैट। तो वो तो मैं हमें दैट इज़ पार्ट ऑफ, वो तो एक पहली चीज़ है जो मैं करता ही हूँ, एज यू सेड। ग्रेट, आप और भी इंस्पिरेशनल हो गए मेरे लिए। इफ़ यू हैड टू डिस्क्राइब योर पर्सनालिटी इन अ हैशटैग, एक हैशटैग में आपकी पर्सनालिटी आप क्या डिस्क्राइब करोगे? सर्विस बिफोर सेल्फ, मतलब यू शुड थिंक ऑफ डूइंग बिफोर यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, डूइंग फॉर अदर्स ऑफ कोर्स, विच इंक्लूड्स योर फैमिली ऑल्सो। सो हमारे आज के क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गए सर। आपसे बात करके मुझे ऐसा लगा ही नहीं मैं पॉडकास्ट ले रही हूँ। सो नाइस, ये पहले ही था आपका वैसे भी। इवन पहले ही था, और शायद मैं कह सकती हूँ कि अब से आगे मैं जितने भी करने वाली हूँ उसका मैं क्रेडिट आपको ही दूंगी, क्योंकि एक होता है ना, आप जब किसी के सामने बैठते हो तो आपको एक चाहिए होता है स्ट्रेंथ कि आप कैसे बात करोगे क्या, एंड आप इतने बड़े ऑफिसर हैं। आई एम सो ब्लेस्ड कि आप मेरे फर्स्ट पॉडकास्ट में आए, एंड सर इसके लिए मैं आपको आपके नेचर को इतना थैंक करूँगी कि मोस्टली अगर मैं किसी और को फर्स्ट बोलती तो शायद कोई नहीं आता या बोल देता कि आप पहले थोड़े करो उसके बाद, क्योंकि सब एक्सपीरियंस देखते हैं, बट आपने बिना एक्सपीरियंस देखे एक बार में हाँ बोला, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। आई होप यू माय पॉडकास्ट फर्स्ट वन आपके लिए लकी साबित हो और आप बहुत अच्छा करो। और अब एक दिन टाइम आए जब मैं बोलूँगी मेरे साथ फिर से पॉडकास्ट कब करोगे आप? सर इवन आई एम वेटिंग, एंड आई एम श्योर कि मैं इतनी मेहनत अब आगे और करूँगी कि आप भी बोलोगे कि वेल डन। वेरी गुड, मतलब मुझे आपसे वेल डन सुनना है बस। आई विल वेट फॉर दैट डे एंड आई होप इट जल्द आए ताकि आपको मैं वो बोल पाऊँ कि यू आर डूइंग वेरी वेल, एंड कांट वेट टू मीट मैम। जस्ट श्योर, वो तो आप शी इज आल्सो शी मैम अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ मुझसे जल्दी मिल लेना, मुझे आपका पॉडकास्ट लेना है। आई विल गिव हर योर नंबर, शी वाज टेलिंग मी, तो आप वो आपसे संपर्क कर लेंगी तो यू कैन बी इन टच विद ईच अदर लेटर ऑन, शी कैन डू इट फॉर यू व्हेनेवर यू हैव फील लाइक इट, परफेक्ट, और वी कैन बोथ ऑफ अस कम अदर टाइम। डन, आप दोनों हो गए और अच्छा लगेगा। हाँ, मेरे को भी हम भी चाह रहे थे कि एक साथ करें, बिकॉज़ अभी तक करा नहीं हमने कभी, तो इट वुड बी एक गुड कलेक्शन फॉर अस आल्सो कि भाई देखो ये एक साथ था, बट वो बाय चांस नहीं हो पाया, मे बी नेक्स्ट टाइम। डेस्टिनी अब मैं डेस्टिनी बिलीवर हो गई हूँ अभी आपके सुनने के बाद। होना चाहिए, वो भी है बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई नॉट, वो भी पार्ट होता है ऑफ द वर्ल्ड। सर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं? नहीं, मैं ज़्यादा नहीं करता, वो तो बोलते हैं तो सुन लेता हूँ, बट आई डोंट बिलीव इट। बट ऐसे कोई बोल के चले जाता है ना कि ऐसा हो जाएगा आपका नेक्स्ट ईयर, आपका लक है बहुत अच्छा, आप वो कर लोगे, या होता है देयर मे बी सम साइंस इन इट एंड मे बी, तो आई डोंट वांट टू criticize it unnecessarily because I don't have any proof कि it is right or it is wrong, but as a person I don't have that much I'm not that कि उसी पे focused कि मेरे को और ये ऐसा बोला ये बोला, कोई बोलेगा कोई बताएंगे तो फिर वो भी ठीक है सुन लेना, बट ऐसा भी नहीं कि गलत है, वो हो सकता है सही भी हो, मेरे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि मैं सोच सकूँगी कि बिल्कुल ही गलत है या बिल्कुल ही सही है। सर 2 या 3 कोई ऐसे पॉइंट जो आप सबको सजेस्ट करना चाहते हैं साइबर के लिए कि आप इन चीज़ों से बचें और बचना चाहिए, लाइक आप किसी फ्रॉड के स्कैम में या किसी भी चीज़ में ना आए? वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट एनीवे मैंने जैसे आपको पहले बोला लालच नहीं होना चाहिए, या आपको सेकंड इज शॉर्टकट्स नहीं अपनाने चाहिए। एक चीज़ है कि आपको कुछ भी करने से पहले एक बार सोचना चाहिए। Correct. लोग सोचते नहीं हैं, मैंने देखा साइबर दुनिया में लोग बहुत जल्दी में रहते हैं और इतनी सारी चॉइस होती है ना कि वो स्क्रॉल भी करते रहते हैं और आप जल्दी जल्दी जवाब भी देते रहते हैं, जल्दी जल्दी लोगों की बातें भी ये पढ़ते रहते हैं, मतलब यू आर नॉट एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटिंग, फोकसिंग, नॉट थिंकिंग एंड देन डूइंग, तो पीपल आर डूइंग लॉट ऑफ मिस्टेक्स बिकॉज ऑफ दैट। गिव योरसेल्फ टाइम, डोंट बी इन हरी, हरी में आप गलती करते हो तो एक होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ एक बार सोचो फिर करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है ये इन्फॉर्मेशन एज है, इन्फॉर्मेशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसी लोग, मैं तो कल ही मेरे को कोई मिलने आए थे और मेरे को किसी संबंध में बात कर रहे थे एंड ही वाज सो श्योर ऑफ व्हाट ही वाज सेइंग एंड बहुत ही ज़्यादा श्योर थे वो, तो मैंने यार आपकी बातें किस पे आधारित हैं, मोस्टली सोशल मीडिया एंड व्हाटएवर यू आर टॉकिंग, तो ये तो उसमें आ रहा है, तो
हो सकता है सही हो, मैं ये नहीं है गलत है, बट हो सकता है नहीं भी हो, तो यू शुड हैव लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, बैकअप दैट इन्फॉर्मेशन, चेक दैट इन्फॉर्मेशन, वेरीफाई दैट इन्फॉर्मेशन। वो लोग उसी को मान लेते हैं जो उनको दिखाया जाता है, उनको दिखाया करेक्ट, जाता है, वो देखते नहीं है, वो इट इज़ दिखते नहीं नथिंग है। विच यू आर सीइंग विच इज़ ट्रूथ, इट इज़ समथिंग विच इज़ बीइंग शोन टू यू, तो इट मे बी ट्रूथ, इट मे नॉट बी ट्रूथ। सो उसके लिए बेटर इज़ दैट यू हैव टू वेरीफाई, यू हैव टू कन्फर्म, यू हैव टू बी, अपना दिमाग भी यूज़ करो, तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड अप्रोच होना चाहिए। और आजकल तो सर्च या एआई आ गया है, एआई आ तो गया। एआई में तो आप कुछ भी पता कर सकते हो। सर एआई इज गुड और नॉट? बोथ साइड्स, अगेन एवरीथिंग विच इज हैज़ गुड साइड हैज़ बैड साइड ऑल्सो। तो एआई इज़ अ बिग चैलेंज फॉर सिक्योरिटी, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज उसमें बहुत सारे ऐसे स्पिन ऑफ्स हैं जिसमें लोग उसको मिसयूज़ कर सकते हैं और करते हैं। ओके, एंड बट इट इज़ अ वेरी ह्यूज ट्रेजर ट्रोव ऑफ इंफॉर्मेशन। करेक्ट। तो उसमें तो इवन आप अभी रिसेंट में मैंने काफ़ी, मतलब कह सकते हैं मेरा न्यू फ्रेंड है वो। यस, यू आप तो उससे कन्वर्सेशन, इट्स लाइक यस, कन्वर्सेशनल। हाँ, हाँ, तो आप उसको कुछ गलत ही बताओगे तो वो भी मान जाएगा, वो एआई बोलेगा थैंक यू फॉर टेलिंग मी, आई विल नॉट डू इट अगेन। वो ऐसा होता है, मतलब इमेजिन इट्स लाइक अ ह्यूमन। तो इट्स अ बिग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ग्रेट जगह है वो, मतलब जिससे आप बहुत सारी चीज़ें, पर लोग उसके बिना बोले शोर हो जाते हैं सोशल मीडिया में, कोई उनको व्हाट्सएप पे क्लिप आ गया या उनने कोई इंस्टाग्राम पे देख लिया तो वो पक्का सच हो गया, नॉट करेक्ट। नेसेसरी। तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड अप्रोच रखना पड़ेगा, थोड़ा सा सोच के फिर करना पड़ेगा, लालच से और शॉर्टकट से बचना पड़ेगा। और जो भी आपको दिखाया जा रहा है वो एक स्क्रीन है आपके सामने, मैं हमेशा स्क्रीन ये है। बोलता हूँ कि आपका इंटरेक्शन एक स्क्रीन के साथ है, वो हमेशा याद रखना। कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई जगह नहीं है, तो स्क्रीन पे तो कुछ भी देख सकते हो, दिखा सकते हो, हर चीज़ को आप सही नहीं मान सकते। तो करेक्ट। ये सब चीज़ें आप करोगे तो थोड़ा आपका माइंडसेट बदलेगा, एंड इट विल बी अ लिटिल डिफरेंट, कि ये वर्चुअल वर्ल्ड में अलग में तरीका है और असली दुनिया में तरीका अलग रहता है। तो उसको आएगा आपका धीरे धीरे, जब आप ये 2 3 4 चीज़ों पे गौर से ध्यान दे के करोगे। मतलब ऑल ओवर साइबर से बचना है तो खुद की आंखें खोलनी पड़ेगी। हाँ, यस, यू हैव टू थिंक डिफरेंटली, आई बिलीव, करेक्ट। बिकॉज यू, इट इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड। तो योर process of behavior, of thinking, of looking, of talking is different, should be different, क्योंकि दुनिया ही अलग है। तो आप डिफरेंटली देखो, डिफरेंट मतलब वो डिफरेंट दिशा में चलो, ऐसे नहीं है असली दुनिया वाला खेल खेलो, तो आप ज़्यादा बेहतर ढंग से सुरक्षित रहो। करेक्ट। ठीक है सर। ओके, सो थैंक यू सो मच, आप थैंक यू। पावर टॉक्स में आए। इवन मैंने इमेजिन नहीं किया था कि मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट मिस्टर थैंक वरुण यू फॉर कपूर कॉलिंग सर मी। के साथ होगा। थैंक यू सो मच, और आप आगे भी आइएगा। बिल्कुल। मैं यही प्रे करती हूँ, मैं और अच्छा करूँगी। नहीं नहीं, एंड जस्ट अभी आपको 33 इयर्स हो चुके हैं, लाइक? पुलिस में हाँ, मैं सर्विस 33। 34। 34, हाँ, ग्रेट। मतलब गूगल के हिसाब से मैं 33 पे थी। 91 बैच का हूँ, 2025 है, ओके, तो 34 साल तो हो ही गए, ज़्यादा ही हो गए 34 से, ग्रेट। 34.5 हो गए नियरली। इतना सारा एक्सपीरियंस। कुछ ऐसे शब्द या कुछ ऐसी बात जो आप मेरे लिए या मेरे पॉडकास्ट के लिए बोलना चाहेंगे? मैंने आपको पहले भी बोला दैट यू हैव डन इट वेरी इंथुजियास्टिकली, यू आर फुल ऑफ आइडियाज़ एंड फुल ऑफ एनर्जी। और आपका ये जो आपने नया स्टार्ट किया है ये पॉडकास्ट, तो मेरे को आपको शुभकामनाएं हैं, थैंक यू एंड सो मेरे को मच। पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छा करेंगी, सीइंग योर आइडियाज़ एंड एनर्जी एंड योर ड्राइव। तो कीप फॉलोइंग योर ड्रीम्स, यस, एंड आई एम श्योर आप एक दिन बहुत सक्सेसफुल होगे, और उस दिन मेरे को भी बहुत गर्व होगा। मैम। आपको तो होगा ही होगा, बट आई विल बी वेरी प्राउड दैट आई वाज द फर्स्ट वन, एंड सेकेंडली आई विल बी वेरी प्राउड दैट यू हैव डन सो वेल। सक्सेसफुल होके सबसे पहले आपके घर आऊंगी मैं। यू आर वेलकम एनी टाइम। ओके, थैंक यू। सर, थैंक यू सो मच। Okay. सो थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने ये पॉडकास्ट पूरा देखा है। डू लाइक सब्सक्राइब माय न्यू चैनल। ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट था, आई होप आप आगे के भी पॉडकास्ट देखेंगे। थैंक यू।